मैडम सुनवाई कहीं ना कहीं तो हो रही है, ऐसी बात नहीं कि नहीं हो रही, कुछ ना कुछ आशा उम्मीद तो है, कहीं ना कहीं दिख रहा है। क्योंकि जिस टाइम पे हमने 3 बार मतलब हम परमिशन के साथ कभी एलजी हाउस गए हैं, कभी कहीं पे गए हैं, तो जहाँ भी गए, कभी आईपी स्टेट गए, जो आईपी मतलब हेडक्वार्टर है डीटीसी का, वहाँ पे भी हमने धरना प्रदर्शन करा था, मतलब विद परमिशन, ठीक। तो ये सब करा था। उसके बाद हमें बस ये आश्वासन दे दी जाती थी कि आपको 2 दिन में 3 दिन में सैलरी आ जाएगी। उसके बाद हमें ये बोला जाता था फंड नहीं है, अभी गवर्नमेंट का फंड नहीं है, नहीं काम जाएगा, विदाउट पेड में मेंशन हो रहा है। सैलरी भी आ गई, लेकिन ये है कि उन्होंने रोज़गार हमारी छीन ली है। अब वो रोज़गार की भी उम्मीद है कि जिस तरीके से हम कोई मतलब किसी तरीके का उपद्रव नहीं मचा रहे, ना किसी तरीके से हम कोई प्रदर्शन कर रहे हैं। हम मांग रहे हैं उसकी सरकार से जिन्होंने हमारी नौकरी वापस ली है ना, वही हमें वापस देंगे। ऐसी बात नहीं कि आशा नहीं है, आशा उम्मीद हुई है और अंत तक रहेगी। क्या लग रहा है जिस तरीके से नौकरी आपकी छीनी जा रही है, तो कौन दोषी है इसमें? क्योंकि केंद्र सरकार राज्य सरकार पे बोल रही है, राज्य सरकार मैडम सच बताओ तो इसमें सरकार दोषी है। राज्य सरकार, केंद्र सरकार, क्या केंद्र सरकार हमारी नहीं है? क्या राज्य सरकार हमारी नहीं है? क्या एलजी साहब हमारे नहीं है? कहते हैं ना कि भाई वोट बैंकिंग में कहते हैं ना इनको वोट या उनको वोट, तो क्या केंद्र सरकार को विदाउट वोट के ही वो केंद्र में आ गए? क्या स्टेट वाले विदाउट वोट के ही स्टेट में आ गए? तो वोट तो दोनों ने लिया है, काम दोनों का है, क्योंकि दोनों के ही हम नागरिक है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन उन्होंने ये कर रहे कि उस पर वो डाल रहे, उस पर वो डाल रहे। क्या वही सामने जब ये दो प्रपोजल रखे थे, लेडीज चुनो या फिर ये वो मार्शल चुनो, उन्होंने ये मतलब ये सैलरी मिल गई ना इसलिए ये कह रहे, हाँ मतलब लेडीज में फ्री टिकट जो मेंशन कर रखा है ना, कह रहे हैं हमारे पास इतना फंड नहीं है कि हम ये भी चला सके और ये भी चला सके, तो आप इन दोनों में से एक चूज करो। तो ये कह रहे कि मतलब जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब हैं, उनके लिए कह रहे कि उन्होंने आपके लिए चुनाव करा कि हमें मार्शल नहीं चाहिए, है ना, ये पिंक टिकट आप रहने दो। लेकिन वही चीज़ आप मार्शल के लिए नहीं कह के और वहीं पे आप होमगार्ड की भर्ती निकाल रहे हो, होमगार्ड में भी फिर मार्शल निकाल रहे हो, तो क्या उनके लिए फंड नहीं आएगा? क्या उनके लिए पैसे नहीं जाएंगे? तो मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि हमें लगता है कि या तो सरकार की तरफ से ना राजनीति में, चाहे वो एलजी साहब हो, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, हम किसी के पक्ष विपक्ष में नहीं है, हमारे लिए सब है और हम उनके लिए हैं। तो हमें वही उम्मीद है कि आप हमारी नौकरी हमें दे दें। जिस तरीके से मतलब अभी डीटीसी मार्शलों को निकाला गया है, अब चुनाव भी आ रहे 2024 के, क्या कोई फर्क पड़ेगा इससे? मैडम बहुत फर्क पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा? हमने उस नेता का चुनाव करा था ना जो हमें सुरक्षा प्रदान करे, जिनके अधीन हम किसी और के आगे हाथ फैलाने के लिए ना हो। लेकिन आज तो हमारी ये नौबत आ गई कि हम किसी यहाँ पे रास्ते पे बैठ के कोई कभी पानी बंद करवा देते हैं, कभी वॉशरूम बंद करवा देते हैं, कभी कुछ करवाते हैं, कभी खाना आता है वो तक बंद करवा देते हैं, ताकि है ना ये कहीं ना कहीं से यहाँ से उठ के भाग जाए, उग के भाग जाए। लेकिन ये संघर्ष है ना घर एक व्यक्ति विशेष का नहीं है, घर परिवार का संघर्ष है, वहाँ से जुड़ा हुआ संघर्ष है। और गलती हमने नहीं की जो हम यहाँ से मुँह छिपाते हुए वहाँ जाए, वहाँ भागे, चाहे यहाँ इनके दबाव में आके हम यहाँ से छोड़ दे, ऐसा कुछ नहीं है। जब भी इन्होंने भर्ती ली थी उस टाइम पे हमारा मतलब प्रॉपर प्रोसीजर के साथ ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट सर्वेंट बनने जा रहे हैं हम, लेकिन हमें यहाँ तो प्राइवेट के लायक भी नहीं छोड़ा इस टाइम पे। क्या हमारी प्राइवेट नौकरी मिलती है, हमारे उसमें आता है, सरकारी नौकरी में आता है, तब भी हमें कोई सुविधा नहीं दी गई है और हमें घर से बाहर मतलब हमें नौकरी से निकाल दिया गया है। इसकी वजह से हमें पूरे परिवार को पूरा मतलब बहुत बड़ा समझौता करना पड़ रहा है। कहते हैं ये व्यक्तिगत संघर्ष नहीं, ये पारिवारिक संघर्ष है। मैडम हम लोगों ने बहुत मेहनत करी है, जब जाके हमें नौकरी मिली, 6-10 साल पूरी जिंदगी हमने सिविल डिफेंस को दी है, लेकिन अब इस टाइम दिवाली के टाइम हमें तोहफे में सरकार ने क्या दिया? बेरोजगारी दी। हम लोगों ने इतनी मेहनत करी, दिन रात एक करी, कोविड-19 में हम लोगों ने मेहनत करी, हमने अपने परिवार की सुरक्षा नहीं की, अपने देश के लिए हम लोग लड़े, लेकिन अब सरकार ने हमें ऐसे ही छोड़ दिया है। कुछ भी हमारे बारे में नहीं सोची कि हमारे जो पेरेंट्स हैं और माँ बाप हैं उनका क्या होगा, उनके बच्चों का क्या होगा। मैम इस टाइम इतनी प्रॉब्लम है कि हम लोग अपनी दिवाली भी ढंग से नहीं मना पाए और कितने लोग हार्ट अटैक से भी मर गए हैं। अच्छा, यहाँ पे 10-11 लोगों की मौत हुई है, 10 लोगों की मौत हो गई। मैम अब बताओ उनके घर में दिया कैसे चलेगा? सरकार का अभी रवैया क्या उनको पता है कि
मैडम ये मैम पूर्ण रूप से उनके सरकार सब कुछ जानती है, लेकिन फिर भी वो इग्नोर कर रही है हमें। लेकिन वही केंद्र सरकार, राज्य सरकार ये कहती है कि हमने महिलाओं का विकास किया है, भारत में महिलाएं सुरक्षित हैं, महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। मैम आप देख सकते हो कैसे महिला सुरक्षा, हम भी महिला मार्शल है और हम भी महिलाओं की सुरक्षा करते हैं बसों में, तो आप देख सकते हैं कि हमारी किस तरह से सुरक्षा हो रही है। हम लोग, हमारे लिए वॉशरूम तक बंद कर दिए गए और हम लोग रोडों पे यहाँ पर दिन रात 24 घंटे यहाँ पे रुक रहे, केवल किस लिए? अपने रोजगार के लिए, क्योंकि हमें सरकार से उम्मीद है कि कल जैसे हमें ज्वाइन किया था जॉब के लिए, वैसे ही हमें रोजगार भी देगी। एक उम्मीद हमने लगा रखी है और वो उस उम्मीद पे हम पूरी तरह से टिके रहेंगे जब तक हमारी जॉब नहीं मिलेगी, और हम हार नहीं मानेंगे चाहे वो कुछ भी कर ले हमारे। मैं इस